मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि कार्बन एंड कंपाउंड में मैंने आपको होमोलॉगस सीरीज तक सब पढ़ा दिया है, बाकी जो पोर्शन उसमें डिलीटेड है। तो अब बचा है केवल कार्बन के कुछ कंपाउंड जैसे कि इथेनॉल और इथेनोइक की केमिकल प्रॉपर्टीज यानी प्रिपरेशन इनकी। यूजेज इसके कट हैं, ठीक है, इसके यूजेज जो हैं वो कट हैं आपके सिलेबस से। प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे थोड़ी सी इसकी, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ इथेनॉल और इथेनोइक एसिड की। इथेनॉल क्या होता है? C2H5OH, दिस इज नोन एज इथेनॉल। CH3COOH, दिस इज नोन एज इथेनोइक एसिड और एसिटिक एसिड। ये नीचे वाला एसिटिक एसिड है, ये ऊपर वाला अल्कोहल है, ठीक है। इथाइल अल्कोहल ये मेनली आपका डेवलप करा जाता है बाय द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर सोल्यूशन और मोलेसेस। मोलेसेस जानते हैं आपको? राब नहीं, शक्कर जब चीनी बनती है, चीनी बनने के बाद जो उसका जो मैल बचता है उसको राब कहते हैं, ठीक है। सीरा, नॉर्मल भाषा में लोग उसको सीरा भी कहते हैं, ठीक है। उससे अल्कोहल बनाया जाता है। ये नीचे वाला है एसिटिक एसिड। कॉमनली इसका जो डाइल्यूट सोल्यूशन इन वाटर इज नोन एज सिरका, विनेगर, ठीक है। तो एसिडिक एसिड इसका जो स्मेल होती है वो विनेगर लाइक स्मेल होती है, ठीक है। अब तो हम पहले पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल पढ़ेंगे। तो इथेनॉल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर फॉर द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इथेनॉल इज कॉमनली कॉल्ड अल्कोहल एंड इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक्स, ठीक है। In addition, because it is a good solvent, it is also used in medicine such as tincture iodine, cough syrup and many tonics. Ethanol is also soluble in water in all proportions. Consumption of small quantities of dilute ethanol cause drunkenness. Even though this practice is condemned, it is socially widespread practice. However, intake of even a small quantity of pure ethanol called absolute alcohol can be lethal. Also, long-term consumption of alcohol leads to many health problems. तो इथेनॉल की बात करी जाए तो एक बहुत पहली बात तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। दूसरा, इसको कॉमनली हम अल्कोहल भी कहते हैं, और ये वाइन, विस्की, बियर, रम, जितने भी अल्कोहल्स के बेवरेजेस होते हैं उसमें ये यूज़ होता है। मेडिसिनल यूज़ भी है, कफ सिरप में इसको यूज़ करते हैं, कई टॉनिक्स होते हैं। टिंक्चर ऑफ आयोडीन सुना है आपने नाम? टिंक्चर ऑफ आयोडीन क्या होता है कि एंटीसेप्टिक होता है सोल्यूशन, इसमें अल्कोहल और आयोडीन को मिक्स करके सोल्यूशन बनाया जाता है जो एक एंटीसेप्टिक होता है, ठीक है। इथेनॉल जो है आजकल लोग जो पीते हैं तो कंजप्शन किसी भी क्वांटिटी में अगर अल्कोहल पिएंगे तो वो ड्रंकीनेस कहलाता है, यानी कि लोगों को आदत पड़ जाती है इसकी, ठीक है। दूसरा, अगर प्योर अल्कोहल जिसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल, ये 99.9% होता है। अगर इसको किसी ने कंज्यूम कर लिया तो दैट इज कॉल्ड लीथल, मतलब जानलेवा हो सकता है। लंबे समय तक अगर कोई अल्कोहल का यूज़ करता है, ड्रिंक करता है, तो उसको लीवर प्रॉब्लम है और हेल्थ प्रॉब्लम उसको स्टार्ट हो जाती है। अब इथेनॉल को अगर हम सोडियम के साथ हीट करेंगे तो सोडियम इथॉक्साइड बनता है। देखो 2Na + C2H5OH या CH3CH2OH, इसको प्रॉब्लम कैसे भी लिख लो आप, तो 2CH3CH2ONA, ये क्या हो गया? सोडियम इथॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन निकलेगी। तो यानी कि अल्कोहल जब इथाइल अल्कोहल जब सोडियम से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हुए सोडियम इथॉक्साइड बनाएगा, ठीक है। दूसरी रिएक्शन है कि इथाइल अल्कोहल को जब आप हॉट एंड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो वो इथीन बन जाएगा, CH211CH2 + H2O। तो दिस रिएक्शन गिव्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हीटिंग इथेनॉल एट 443 केल्विन टेम्परेचर विद एक्सेस कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिजल्ट इन द डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू इथीन। यानी इथेनॉल से क्या होता है, वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है और वो इथीन बन जाता है। हाउ डू अल्कोहल्स लिविंग अफेक्ट लिविंग बीइंग? ठीक है जी, कुछ नहीं, थोड़ी थ्योरी है, पढ़ लीजिएगा। भाई लीवर डिजीज कॉज करता है, ठीक है। When large quantity of ethanol is consumed, it tends to slow metabolic processes and to depress the central nervous system.
This results in lack of coordination, mental confusion, drowsiness, lowering of the normal inhibitions, and finally stupor. The individual may feel relaxed but does not realize that his sense of judgment, sense of timing, and muscular coordination have been seriously impaired. यानी कि पीने के बाद आदमी अपने को रिलैक्स तो समझता है कि हाँ भाई आराम मिल रही है, नींद आ गई, लेकिन उसकी सोचने समझने की शक्ति, उसकी डिसीजन लेने की शक्ति, ठीक है, उसकी मेंटल पावर, उसकी मस्कुलर पावर, ये सब धीरे धीरे वीक पड़ने लगती हैं, ठीक है। अनलाइक इथेनॉल, इनटेक ऑफ मिथेनॉल इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी कैन कॉज डेथ। अब इथेनॉल इज लाइबल टू ड्रिंक, इथेनॉल तो पी सकते हैं, लेकिन मिथेनॉल जो होता है दैट इज वेरी हार्मफुल। मिथेनॉल कॉज डेथ और ब्लाइंडनेस। मिथेनॉल को पीने के बस दो ही इफेक्ट हैं, ठीक है, ठीक है। तो मिथेनॉल जो है वो बहुत ही डेंजरस है ह्यूमन लाइफ के लिए। अब मिथेनॉल बनती कैसे पता है? मिथेनॉल जो है वो तो नॉर्मली लैब में बनती है, उसका मेडिसिनल यूज होते हैं थोड़े बहुत, है मेडिसिनल क्या, थोड़े बहुत मेडिसिनल यूज होते हैं और फैक्ट्रीज में यूज होती है। बाकी जो है मिथेनॉल जो कच्ची शराब सुना होगा नाम, तो कच्ची शराब जो है वो इथेनॉल ही बनाते हैं वो लोग। अब क्या होता है, इथेनॉल और मिथेनॉल की दोनों की स्मेल सेम होती है, दोनों का टेक्सचर सेम होता है, दोनों का ऑर्डर, कलर, सब कुछ सेम होता है, बस फॉर्मूला का डिफरेंस है, और यही डिफरेंस कैन कॉज डेथ। जो हमारी इथेनॉल बनाई जाती है तो इथेनॉल के लिए पार्टिकुलर फैक्ट्रीज होती हैं, उनका रिफाइनरी प्लांट बना होता है, सब कुछ होता है, जिसमें एक पार्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर फिक्स होता है, तो वहाँ पर इथेनॉल बनता है। अब जो लोग कच्ची बनाते हैं, कच्ची मतलब हमसे जो अवैध शराब कारोबारी होते हैं, जहाँ पे देसी और कच्ची शराब बनती हैं, तो दे डू नॉट हैव एनी टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर मेंटेनिंग अल्कोहल क्वालिटी। तो उनका सिंपल क्या है, उन्होंने बस जो भी उनके पास अवेलेबल रॉ मटेरियल है, गुड़ का सीरा है या जो भी है, उस सीरे को वो लोग नॉर्मली हीट करने के बाद उसमें से अल्कोहल निकलने लगता है, ठीक है। फर्मेंट, पहले उसको फर्मेंट करते हैं, फर्मेंट करने के बाद उसको हीट करते हैं, उसमें अल्कोहल निकलता है। अब क्या पता क्या कंडीशन रही होगी, तो वो इथाइल अल्कोहल की जगह कभी कभी वो मिथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, और यही मिथाइल अल्कोहल जब लोग पी लेते हैं तो वो मर जाते हैं या अंधे हो जाते हैं। कभी कभी आपने सुना होगा कि कच्ची शराब पीने से कई लोग मर गए, कई लोग बीमार पड़ गए, तो ये कच्ची शराब का मतलब हो गया कि उसमें इथाइल अल्कोहल की जगह मिथाइल अल्कोहल बन गया, ठीक है। क्योंकि उसका टेक्सचर सेम होता है, पता नहीं लगता कि वो कौन सा अल्कोहल बना है, तो वो ऐसे ही बाजार में चला जाता है और लोग पी के मर जाते हैं। अब पीते क्यों हैं? क्योंकि ये बहुत सस्ती होती है, जो इथाइल अल्कोहल है, ठीक है। तो क्योंकि ये बहुत सस्ता होता है पीने में, तो लोग इसको पी लेते हैं। To prevent the misuse of ethanol produced for industry, it is made unfit for drinking, ठीक है। दूसरा क्या है कि इथेनॉल जो है, जो स्पिरिट होती है ना, स्पिरिट भी इथेनॉल होती है। अब क्या होता था कि स्पिरिट सस्ती मिलती थी, क्योंकि स्पिरिट जो है वो प्योर अल्कोहल होती है, 95 पॉइंट समथिंग % होता है, तो लोग इसको खरीद के पीने लगे थे, क्योंकि ये अफेक्ट में नहीं करती बॉडी को कुछ भी। तो इसको अनफिट बनाने के लिए इसमें जो है कॉपर सल्फेट, ठीक है, मिला दिया जाता था, और थोड़ा सा मिथेनॉल इसमें मिला दिया जाता है, जिससे ये दैट विल बिकम अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, जिससे इसको कोई पी ना सके। देखा होगा स्पिरिट आजकल कैसी आती है, ब्लू कलर की आती है। अब है अल्कोहल एज अ फ्यूल। Sugarcane plants are one of the most efficient converters of sunlight into chemical energy. Sugarcane juice can be used to prepare molasses, which is fermented to give ethanol. अभी हम बता चुके हैं आपको, ठीक है। Some countries now use alcohol as an additive in petrol, since it is in cleaner fuel which gives life only CO2 and water on burning insufficient air oxygen, ठीक है ना। उस कंट्रीज में क्या है, अल्कोहल को मिलाकर, पेट्रोल में अल्कोहल को मिलाकर डाला जाता है, जिससे क्या है, ये पूरा का पूरा पेट्रोल को बर्निंग में हेल्प करता है और सिर्फ CO2 निकलती है, ठीक है। अब आती है प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। अब इथेनोइक एसिड हम बता चुके हैं, इसका कॉमनली नेम इसको हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं। 5 to 8% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज नो, ठीक है। तो 5 to 8% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर, एंड इट इज यूज्ड वाइडली एज प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स। अचार वगैरह में सिरका यूज होता है, देखा होगा आपने, रेस्टोरेंट में जाते हैं तो रेड विनेगर में रखा हुआ प्याज खाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, तो वो सब एसिटिक एसिड है, ठीक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 290 केल्विन होता है, और फ्रीजेस ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड क्लाइमेट्स।
ठंड में ये फ्रीज हो जाता है। अब अगर एसिटिक एसिड और देखो एसिडिक एसिड और इथेनॉल की रिएक्शन कराएंगे तो ईस्टर बनता है CH3COO CH2 CH3। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आप डन कर लीजिएगा। दिस रिएक्शन इज नोन एज स्टेरिफिकेशन। ये रिएक्शन दो तरीके की है। देखो पहली क्या है कि इथेनोइक एसिड यानी कि एसिडिक एसिड को हमने इथेनॉल के साथ मिलाया, फिर उसमें 2-3 ड्रॉप यहाँ पे क्या डाली, एसिड लिखा यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड की 2-4 ड्रॉप डाली और हीट करते रहे तो फ्रूटिंग स्मेल आती है, यानी फलों में खुशबू होती है, वैसी फलों जैसी खुशबू आने लगती है। तो इसका मतलब जैसे वो खुशबू आने लगती है तो हमने सोचा वो तो क्या होता है, वो ईस्टर बन जाता है। उस फ्रूटिंग स्मेल कंपाउंड को क्या कहते हैं, ईस्टर कहते हैं, जो ये बनता है इथाइल अल्कोहल और एसिटिक एसिड के मिलाने के बाद। ठीक है, ईस्टर किस में यूज़ होते हैं, परफ्यूमिंग कंपाउंड्स में, फ्लेवरिंग एजेंट्स में ये यूज़ होते हैं। तो ये प्रिपरेशन का आजकल ट्राइपॉड स्टैंड में ये सब रख के बनाया गया, ऐसे बनता है ईस्टर। ठीक है, देखो डायरेक्ट हीट नहीं करते क्योंकि अल्कोहल पड़ा है, अल्कोहल बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेबल होता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, पानी बॉयल करते हैं, पानी में ये टेस्ट ट्यूब रखते हैं जिसमें अल्कोहल और एसिटिक एसिड का मिक्सचर डाला और थोड़ी सी 2-3 ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड डाल दी, तो इनडायरेक्ट हीट करते हैं, इससे जो है वो धीरे धीरे फ्रूटिंग स्मेल कंपाउंड बनने लगता है। डायरेक्ट हीट करेंगे तो वो आग पकड़ सकता है। ठीक है, इसलिए इसको वाटर बाथ में बॉयल करते हैं। अब एसिटिक एसिड की हम सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करा देंगे तो इथाइल अल्कोहल प्लस एसिटिक एसिड बन जाएगा। ठीक, बाकी और कुछ सिलेबस में ही नहीं, 100% कट। तो ये आपका सिलेबस मतलब दिस चैप्टर इज कम्प्लीटेड नाउ। अब आपका होमवर्क ये है कि एनसीईआरटी क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और इसके नोट्स बना लीजिए और कॉपी जैसे जल्दी जल्दी हो जाए कॉपी आप लोग अपने स्कूल में भेज दें जाके हम करेक्शन कर दें। ठीक है, तो कल आप लोग जो हैं कल आप लोग इसके सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करके हमें PDF बना के भेजेंगे। ठीक है, ओके बाय।